नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज शुक्रवार है। वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है मन तो तुम्हारे पास है। नितिन प्रमोद का यह कविता संग्रह है। नितिन प्रमोद भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। 1982 में फूलपुर इलाहाबाद में पैदा हुए। स्नातक पर स्नातक हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश के जानकार हैं। कई दूतावासों में काम कर चुके हैं, लेकिन उनका जो सृजनात्मक भाव है वह कविताओं के माध्यम से समाज के सामने आता है। मन तो तुम्हारे पास है उनका पहला कविता संग्रह है और इसमें उनकी ढेर सारी कविताएं, जो उनकी अभिव्यक्तियां हैं, वह उजागर हुई। नितिन प्रमोद अपने को कवि नहीं मानते हैं, लेकिन जीवन के जो हाव भाव हैं उसमें वे अपने को कविताओं के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। मैं कविताओं पर अपनी राय देने की बजाय मैं उन्हें पढ़ता हूँ अपने पाठकों के लिए, आप जानते हैं, ताकि आप स्वयं यह फैसला कर सकें कि कोई कवि किस तरह की कविताओं का सृजन कर रहा है। तो मैं 4 कविताएं पढ़ रहा हूँ इस संग्रह से। पहली कविता है जो बहुत छोटी है, जिसका शीर्षक है साधना। प्रक्षिप्त मन की हर व्यथा, प्रक्षिप्त मन की कामना, प्रक्षिप्त के प्रक्षिप्य को दुस्साध्य सा है साधना। जो ना सधा जीवन वही, जो सद गया वह साधना। प्रक्षिप्त के प्रक्षिप्य को दुस्साध्य सा है साधना। क्या बात है। एक दूसरी कविता में पढ़ता हूँ। विरह में प्रतिक्षण तुम्हारे, विरह में प्रतिक्षण तुम्हारे, करुण क्रंदित स्वप्न सारे। संग में एकांत प्यारा, एकांत में संसर्ग प्यारे। मन भ्रमित इच्छा भ्रमित, दुविधाओं के ये रंग न्यारे। चमचमाती कभी संस्कृति, कभी फीके रंग सारे। कुछ है इच्छा राह कुछ, कुछ है स्वर्णिम स्याह कुछ। तंतु सारे स्नेह के किंतु अविरल प्रवाह कुछ। प्रेम में विश्वास में, सौंदर्य के एहसास में, निकल जाती वेदना कभी कभी संवाद में। किंतु निर्जन वास में, आती जाती श्वास में। स्वप्न कुछ बुनते गए, वेदना चुनते गए। स्नेह का आधिक्य यूं फिर, छल छलाए नाश्र क्यों। दुविधा में मन ये है प्रिया, अमर स्नेह दी प्रतिक्रिया। ठीक ऐसे क्षण प्रिय, जल उठे लाखों दिए। वेदना के बांध सारे, टूट कर बिखरे हमारे। जब सुनी वाणी तुम्हारी, मन की पीड़ा हार मानी। असंग की इस वेदना में, कभी कुछ कुछ चेतना में। कभी जीते कभी हारे, तुम ही बल निर्बल हमारे, तुम ही बल निर्बल हमारे। यह जब वो प्रेम में अकंठ डूबे थे तब की कविता है। जिसके लिए लिखी थी वो अब उनकी जीवन संगिनी है। एक और कविता, तीसरी कविता है इस संकलन की मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है स्वप्न। यह कविता नितिन प्रमोद ने तब लिखी थी जब सिविल सर्विसेज के दौरान उनके बहुत सारे दोस्त, परिचित और वरिष्ठ और कनिष्ठ उस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और दुखी थे। तो उस समय उन्होंने इस कविता को लिखा था। यह थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन इसमें जो भाव है आप उसको समझने की कोशिश करें। स्वप्न इसका शीर्षक है। स्वप्नों के टूटने के बाद कोई जीता है कैसे, मुझे नहीं पता, नहीं चाहता हूँ पता करना। लेकिन कभी कभी सफर में कई हम सफर हो जाते हैं गुम। नाम की तलाश में यूं जैसे कपूर उड़ जाती है बंद डिब्बे से। जैसे भोर की ओस हो जाती है विलुप्त सूरज निकलने के बाद। मैं भी हूं तलाश में, स्वप्नों को बदलने के लिए यथार्थ में। कुछ स्वप्न लेकर आया हूं इस स्वप्न नगरी में। यह स्वप्न नगरी जो कल तक था स्वप्न, मेरे लिए आज यथार्थ है। लेकिन पता नहीं क्यों हर दिन सुबह से शाम तक, जागरण से विश्राम तक, चेतन से अचेतन तक, जागृति से लेकर स्वप्न तक चलती रहती है एक पटकथा रजत पट पर मस्तिष्क के, जिसका नायक हूं मैं, सिर्फ मैं। इस पटकथा के बीच पता ही नहीं चलता
कि स्वप्न नगर में स्वप्न है या कि स्वप्न में स्वप्न नगर। स्वप्न नगर में स्वप्न ही है या यथार्थ भी, कुछ कह नहीं सकता। शायद जो मैं चाहता हूं देखना वही दिखाता है यह रजत पट। खैर, मेरे स्वप्न की राह में हैं कई हमसफर, कुछ ओस और कपूर की भांति पूरी तरह से उड़ चुके, तो कुछ बनाने के लिए स्वप्न को यथार्थ हैं अभी अड़े हुए। मेरा भी है एक स्वप्न जो मेरे लिए नहीं है स्वप्न भर। इसे नहीं बुना मैंने, बल्कि यह मुझे रहा है बुन। स्वयं को पाने के लिए कभी कभी लगता है डर योग्य, किंतु हर मुंह को देखकर विचार आता है तभी, क्या मेरी ही तरह रहा होगा इनका स्वप्न? शायद नहीं, क्योंकि इनके जीवन की लय बनी रही है सतत स्वप्नों के टूटने के बावजूद। लेकिन लगता है मुझे बिखर जाएगी मेरी लय अपने हृदय स्पंदन व श्वास रूपी सपनों के टूटने से। स्वप्ने के बिखरने के दो स्वप्न भी मुझ में पैदा करता है सिहरन। मैं नहीं चाहता हूं ना कपूर या बूंद की ओस, बल्कि चाहता हूं बनना स्वप्रकाशित पिंड, सूर्य सा, जिसके ताप व प्रकाश से पत्थर चमचमाता है, जिंदगी मुस्कुराती है, लेकिन ओस और कपूर हो जाते हैं वाष्पित तीव्रता से। अपनी इस कर्म भूमि में आया हूं जिसलिए लेकर ही जाऊंगा उसे। यह शब्द नहीं प्रण है, स्वयं का स्वयं से, जीवन का मृत्यु से, संघर्ष का सफलता से, मेरा अपने अस्तित्व और अस्तित्व सर्जक से। प्रण के क्षण में साक्षी ब्रह्मांड की शुभ शक्तियों, मैं अपनी इस प्रण की पूर्ति हेतु करता हूं तुम्हें आमंत्रित। करो मेरा सहयोग, दो कुछ योग, कर गुजरने को कुछ भी, मैं हूं तत्पर अपने कर्तव्य पथ पर। यह स्वप्न लिखने के बाद ही संभवतः चयन हुआ नितिन प्रमोद का, और सिविल सेवा परीक्षा की कठिनता के दौरान वे बार बार इस कविता को पढ़ते थे और यह कविता उनको प्रेरणा देती थी। अब एक छोटी सी कविता, मुझको अंदेशा है, मैं पढ़ता हूँ। सच कहूँ मुझको अंदेशा है, अगर कहीं कल ये मोबाइल या कंप्यूटर या कोई रोबोट दे सका मेरे मन को वैसी ही शांति, अपनापन, हौसला जो मुझको मिलता रहा है सिर्फ अपनों से, तो कहीं ना ऐसा हो कि मैं बदल लूं अपना नंबर, एड्रेस और खत्म कर दूं सारे संपर्क सूत्र अपनों से, और वे भी छपवा दें विज्ञापन पेपर में कि हमारा वारिस यही है, कंप्यूटर या कि कोई रोबोट। इस कविता में कुछ उनकी गजलें, छोटी मोटी शायरी भी हैं। सजग प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, सजग प्रकाशन दिल्ली ने। इस पुस्तक का मूल्य 200 रुपये है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप कविताओं के पारखी हैं, कविताओं के प्रेमी हैं, कविताएं पढ़ना चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी कविता संग्रह की जानकारी देता हूँ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल भी कविताओं को पढ़ते हैं। आप उनकी कविताएं, उनकी शैली भी बहुत उम्दा है। उनकी कविताओं को भी सुनकर आप जान सकते हैं कि इस दौरान किस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, कौन से कविता संग्रह आ रहे हैं। इसलिए हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, साहित्य तक को देखते रहें, बुक कैफे को देखते रहें, इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें और पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।